नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और ईश्वर की कृपा से अच्छे रहें, खुश रहें। आज फिर आप लोगों का बीच एक नया सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आचार्य शुभमित्रानंद अवधूत। आज का जो विषय है वह विषय यह है, जो ईश्वर कृपा ही केवलम। ये शब्द हम लोग बहुत बोलते हुए सुना। जो ईश्वर की कृपा क्या होता है? कभी कभी मन में ऐसा आता है, जो ईश्वर मुझ पर, आप पर, हम सभी पर क्या कृपा नहीं करते हैं? या कभी कभी ऐसा भी होते हैं, हम जब संसार में रहते हैं, कोई किसी का कोई कार्य हुआ नहीं, कोई हो सकता है किसी तरह फ्रस्ट्रेशन में भुग रहे हैं, हो सकता है किसी प्रकार की कोई बिजनेस हो, किसी प्रकार की कोई डामाडोल चल रहा हो। उस दौरान सब हम ईश्वर का ऊपर क्या करते हैं? लालछना लगाते हैं, कहते हैं ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं है, हम लोगों के ऊपर नहीं है, जिस कारण से हमारा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। पहले हमको समझना होगा ईश्वर की जो कृपा है वो होता क्या है। ईश्वर कृपा है जो हम कर रहे हैं, जो उनके लिए समय दे रहे हैं, और उनका भी कृपा जो मुझ पर बना रहे, हम पर बना रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल का माध्यम से आप सभी लोग समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक बैंक में कोई एक खाता खुले हैं, उसमें पर डे 10 रुपया करके या हफ्ता में 100 रुपया करके आप रख रहे हैं। इस तरह रखते 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 10 साल बीत गया, और 10 साल बाद आप जब पैसा उठाने के लिए जाएंगे, आप जितना पैसा जमा किए, साथ में उसका जो ब्याज, जो सूद, उसका जो इंटरेस्ट, वो भी आपको मिलेगा। आप जैसे कोई एक पैसा को जमा करना शुरू कर दिए, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला। अगर आप इस 10 साल का ड्यूरेशन में, समय में, अगर आप किसी भी प्रकार की बैंक में बैंक खाता अगर नहीं खुलवाते, अगर किसी भी प्रकार की आप अगर पैसा जमा नहीं करते, तो आप इंटरेस्ट का आशा नहीं कर पाते, या आपको मिलता ही नहीं। ये एक जनरल नॉलेज का बात है। इसी तरह अगर हम बैंक खाता का जगह में अगर ईश्वर के प्रति अगर हमारा श्रद्धा ना हो, उनका ऊपर अगर अपना समर्पण ना हो, और जो मैं बोला, जो 100 रुपया करके आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आप अगर हर वक्त, हर पल, हर रोज उनको अगर याद नहीं करते हैं, उनके लिए अगर समय नहीं देते हैं, अगर कोई अच्छा कार्य के लिए आप समय नहीं निकाल पाते हैं, तब आप कैसे आपका लाइफ में अच्छा रिजल्ट का, परिणाम का आप अपेक्षा कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। ईश्वर कृपा की अर्थ है, कृपा शब्द का अर्थ यह रहा, करो और पाओ। अर्थात मैं जैसा कर्म करूंगा, उस कर्म का अनुसार फल मुझे मिल जाएगा। अगर कर्म ना करो तो फल का आशा किस तरह मैं कर सकता हूं? यह नहीं हो सकता है। जब मैं ईश्वर की ध्यान ना करूं, जब मैं ईश्वर को समय ना दूं, जब उनका प्रति मेरा समर्पित या समर्पण भाव ना हो, जब किसी मनुष्य को कोई मदद हम ना करें, तब आप कैसे अपेक्षा रख सकते, कैसे हम अपेक्षा रख सकते जो दूसरा आदमी हमको मदद करेंगे? ये ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बना रहे। जब हम किसी को देते ही नहीं है, तब किस तरह आशा रखें जो कुछ पाने का? इसलिए कहने का मतलब है, आप जिस तरह आपका भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा हो, और कोई भी हो, XYZ समाज का आपका रिश्तेदारी, जो कोई भी हो, बिजनेस पर्पस में कोई भी हो, जब आप कुछ देते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। इसी प्रकार हमारा इस जन्म, इस मनुष्य जन्म में आने का यही कारण है। हमको क्या करना है? कुछ पल खुद के लिए जीना है, और इस खुद के लिए जीने का मकसद ही है ईश्वर का सेवा करना, अर्थात उनको याद करना, उनको ध्यान करना। उनका ध्यान अगर जब तक हम ना करें, तब वो भी हमको याद नहीं रखेंगे। ये अगर कहते हैं, हालांकि हम ये जानते हैं, जैसे कोई एक माँ अपना संतान को
कभी भूलते नहीं हैं, इस प्रकार ईश्वर भी हमको भूले नहीं है। पर हमारा जो कर्म है, उस कर्म का फल जो आने वाला कल जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो कर्म किया ही नहीं, तो फल कहां से मिल सकता है। इसलिए हम जब मनुष्य जन्म में आया, हमारा जीवन का पहला मकसद है क्या, खुद को पहचानना। और खुद को पहचानने के लिए जो सहज और सरल रास्ता है वह है साधना मार्ग। व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति 10 मिनट के लिए हो, आधा घंटा के लिए हो, 1 घंटा के लिए हो, जो कुछ भी जितना ही समय मिले उतना समय अगर अपना जीवन काल से निकालकर 24 घंटा में अगर 2 वक्त भी हम अगर इतना थोड़ा थोड़ा समय अगर परमेश्वर के चिंतन में लगा देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए चिंता जरूर करेंगे। इसलिए हमको इस मनुष्य जन्म दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए हमको, आपको, हमारा ये पूरा समाज को इनका प्रति अर्थात ईश्वर के प्रति लगन लगाना और इनका प्रति उनको समर्पित कर देना खुद को, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो दे रहे हैं, 24 घंटा में 6 घंटा सोते हैं और बच जाता है 18 घंटा। 18 घंटा में बाकी समय 12 घंटा हम परिवार के लिए कार्य करते हैं और खुद के लिए 2-4-6 घंटा खाना पीना ये वो करते हैं। पर अपना जिंदगी को पहचानने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, अपना चिंतन मनन को सही करने के लिए और उसके बाद अपना जिंदगी को उस पार लगाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। और उसका एक सरल तरीका है, वो है ईश्वर चिंतन। और ईश्वर चिंतन करने से ही हर एक मनुष्य का इस पार से उस पार अर्थात समाधिस्थ तो हो सकते हैं, अर्थात जो आत्मा हमारा शरीर में प्रवेश किया उस आत्मा को फिर परमात्मा में मिलाने का वही सहज और सरल मार्ग है। और उनका कृपा हमेशा बना रहे, इसलिए हमको ध्यान करना चाहिए। इसलिए आप सभी से आग्रह रहेगा, जो आप सब, हम सब मिलकर अपना इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें और ईश्वर कृपा हमेशा हम सभी पर बना रहे, इसलिए वैसा ही कार्य करें और कर्म उतना सटीक तरीका से करें, क्योंकि कर्म फल भी सटीक और अच्छा आए। और यही था ईश्वर की कृपा की महत्व। नमस्कार, आप सभी लोग अच्छा रहें, खुश रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बरसाए। और इसी का साथ बातों का विराम देता हूं। नमस्कार।